स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह रिपोर्ट UNDESA यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स और संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रणाली द्वारा तैयार की गई है। यह DESA और 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट है जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के क्रियान्वयन पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। 2022 की यह रिपोर्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के डेटा पर आधारित है। यह वैश्विक समुदाय को लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले विभिन्न संकटों के विनाशकारी प्रभावों पर एक वास्तविक जांच प्रदान करती है। यह 17 लक्ष्यों की दिशा में एक वैश्विक और क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक भी करती है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: कोविड-19 महामारी से न केवल वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई बल्कि कई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुई हैं। इसके अलावा इससे अब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 मिलियन लोगों की जान गई है। महामारी के सामाजिक और आर्थिक नतीजों ने महिलाओं को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों की संख्या 2021 में रिकॉर्ड में सबसे अधिक रही। गौरतलब है कि यूक्रेन में युद्ध के कारण जबरन विस्थापन में लगातार वृद्धि हुई। मई 2022 के अंत तक अकेले यूक्रेन से लगभग 6.5 मिलियन शरणार्थियों ने दूसरे देशों में पनाह ली, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस युद्ध से वैश्विक आर्थिक विकास में 0.9% अंक की कटौती हो सकती है। यह स्थिति भविष्य में जलवायु परिवर्तन के रूप में भी दुनिया को प्रभावित करेगी। मौजूदा दशक में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 14% की वृद्धि होने की भी संभावना जताई गई है। इसके मद्देनजर कोविड-19 महामारी से उबरने और वैश्विक स्थिरता प्रदान करने हेतु SDG के लिए तत्काल बचाव प्रयास की आवश्यकता भी है। 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए जरूरी तत्काल प्रयासों की योजना बनाने के लिए डेटा बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की भी आवश्यकता है। आपको जानकारी होगी कि सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 है। ध्यान रहे, इन लक्ष्यों में सहायक लक्ष्यों की संख्या 169 है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।